जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब हमको राम से पैसा लेना है तो उसका नाम उसमें रहीम कर दिया, और रहीम को सुधारने के लिए उससे भी पैसा लिया तो राम बन गया। यही किया जा रहा है। हमारे अंचल में सरकार की जमीन को भी बेची जा रही है, लूट हो रहा है वहाँ। लाचार होकर जो परिस्थिति आ रहा है यहाँ पर कि यहाँ भी अब दिल्ली और पंजाब के अनुसार किसान को होना पड़ेगा। यहाँ का किसान भी जिस तरह से कानून नियम को ये लोग धज्जी उड़ा रहे हैं, और किसान भी कानून और नियम को पॉकेट में ले लेगा तो इन लोगों का छठी का दूध याद हो जाएगा, छठी का दूध याद हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं रत्नेश कुमार और आप देख रहे हैं टेलीस्कोप न्यूज़। और आज हम उपस्थित हैं पूर्णिया के आरंसा चौक पे, जहां आप देख सकते हैं मेरे पीछे बिहार किसान मजदूर संघ के तत्वावधान में धरना आयोजित किया गया है। यहां पर जो है आसपास के पंचायतों के जो किसान हैं, मजदूर हैं, वो यहां पर धरना दे रहे हैं और इनका मुद्दा जो है वो भूमि एवं राजस्व विभाग में जो है व्याप्त भ्रष्टाचार है। आइए यहाँ लोगों से बात करते हैं, क्या मामला है, किस बात का यहाँ पे धरना दे रहे हैं आप लोग? सबको कोई ना कोई समस्या है, वो ज़्यादातर समस्या राजस्व भूमि सुधार विभाग से जुड़ा हुआ है। और जैसे कि हम आप लोगों को भी बताना चाहते हैं कि के नगर अंचल अधिकारी अशोक कुमार सिंह जो है, इनका भ्रष्टाचारी रवैया जो है चरम पे चढ़ा हुआ है। और हम लोग क्या सब जानते हैं कि इनके ऊपर हाई कोर्ट में एक अपील हुआ है जिसके ऊपर 420 का मुकदमा दायर है, और 420 में नॉन बेलिवेंट वारंट इसके ऊपर इशू हुआ है। नॉन बेलिवेंट वारंट निकलने के बाद किसी तरह से बेल लिया हुआ, ये बेल पे घूरे, लेकिन ये फिर भी अंचल कार्यालय के नगर में जाके काम कर रहे हैं। और इनका एक खासियत ये है कि जो भी पैसे वाला पार्टी आता है उनको अपने आवास पे बुला करके काम करता है रात में। सीओ जो है अशोक कुमार सिंह, वो रहता है ऑफिस के नगर में, लेकिन उसका डोंगल जो है जिससे काम होता है सरकारी डोंगल, वो उनका डेरा पे रहता है। जो कि अररिया का एक युवा है जिसका नाम है फारूक, उनको दे करके जितने भी अवैध या वैध काम करता है वो सब रात में डिस्पोज करता है। और सीओ का द्वारा जितना भी दलाल है सब सीओ से मिला हुआ है। ये चाचा है किसान भाई या कोई गरीब मजदूर मोटिशन के नाम पे, परिमार्जन के नाम पे, बासगीत पर्चा जो भी हो समस्या, उस नाम से अगर जाता है के नगर अंचल कार्यालय में तो सीओ साहब खुद कहते हैं फलाना से मिलो। क्यों मिलेंगे मैं फलाना से? तो इस प्रकार जो है आप देख सकते हैं कि भूमि सुधार और राजस्व विभाग में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, इसको लेकर यहाँ पर किसान और मजदूर जो है आसपास के पूर्णिया जिला के, ये बिहार किसान मजदूर संघ के तत्वावधान में ये धरना दे रहे हैं। ये सिर्फ भ्रष्टाचार का ही मुद्दा है या और कोई मुद्दा भी है? देखिए, मुद्दा तो भ्रष्टाचार का ही है। जितने भी पदाधिकारी हैं लगता है कि प्रायः भ्रष्ट है, और जनप्रतिनिधि जो है उसके पास भी लोग जाते हैं तो वह भी अनसुनी करते हैं। इसका मतलब है कि उनका भी इसमें तालमेल लगा हुआ है। सारा लोग मिलकर किसानों को लूट रहे हैं, जबकि किसान इस देश का पालनहार है, अन्नदाता है। किसान अन्न नहीं उपजावेगा तो सारे के सारे लोग भूखे मर जाएंगे, और उस किसान के साथ इतना बड़ा ठगी चल रहा है। आप जो है आप दिल्ली पंजाब के किसान नहीं हैं, आप जो है दिल्ली पंजाब के किसान नहीं हैं जो आप धरना दे देंगे, रास्ता जाम कर देंगे और आपकी बात सरकार मान लेगी, ऐसा ही दिख रहा है ना? देखिए, लाचार होकर जो परिस्थिति आ रहा है यहाँ पर कि यहाँ भी अब दिल्ली और पंजाब के अनुसार किसान को होना पड़ेगा। यहाँ का किसान भी जिस तरह से कानून नियम को ये लोग धज्जी उड़ा रहे हैं, और किसान भी कानून और नियम को पॉकेट में ले लेगा तो इन लोगों का छठी का दूध याद हो जाएगा, छठी का दूध याद हो जाएगा। एक और मुद्दा हमारे बीच आ रहा है, वो ये कि अभी जो एयरपोर्ट निर्माण की बात हो रही है, एयरपोर्ट निर्माण हो, अच्छी बात है, उसमें जो किसान हमारे वहाँ के आसपास के, एयरपोर्ट के आसपास के रहने वाले किसान हैं, उन्होंने जो भूमि वहाँ पर दान दिया है, इसको लेकर भी यहाँ पे शिकायतें हो रही है। तो हमारे साथ गोवासी पंचायत के हैं एक व्यक्ति, जी नाम बताइएगा। क्या मामला है? मामला सर है कि गोवासी पंचायत से ही एरोड्राम बना है। सेना का वार के टाइम में वहाँ के किसानों ने खुशी से देश की रक्षा के लिए वह हवाई अड्डा गोवासी में बना। मौजा गोवासी से ही 1400 एकड़ जमीन वहाँ के किसानों ने दिया,
उस समय किसान 25 किसान विस्थापित हो गया, लेकिन देश के चलते वह इत गांव में जो बस गया है। अभी थोड़ा सा भूभाग बचा है, ये कलेक्टर साहब बैठे बैठे देखते हैं या नहीं देखते हैं, जबकि 102 किसान है, अब 52 एकड़ जमीन है, उसमें 25 आदमी विस्थापित हो रहा है। वह जमीन जाने से बाद वहाँ के किसान लोग, उसके बच्चे अभी भी उसी पर मजदूरी करता है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है। उसका यहाँ कलेक्टर के यहाँ मूल्यांकन रखा गया कि उसके बच्चे को क्या होगा जब इसका जमीन सारा चला जाएगा। यहाँ कलेक्टर साहब ने साफ सुथरा बात में कर दिया कि जो हम मंत्री संतरी बोलते हैं, वो मालिक लोग जो बड़का बड़का माला पहनाता है कलेक्टर साहब, उसके बात पर पढ़ने में हम लोग कोई बात नहीं सुना। जितने पदाधिकारी है सबको दिया गया और कोई नहीं सुने। बीच में सारे पदाधिकारी गए, उससे हम लोग आग्रह अवगत कराए। फिर बैठक के नगर में हुआ, उसको भी मैंने बताया कि सर चल के देखा जाए, थोड़ी सी 200 क्या मांग क्या है आपकी, स्पष्ट बताइए। मांग सर, हम लोग जमीन नहीं देंगे, कुछ है ही नहीं, और हम लोग खाएंगे कहाँ? आप नहीं देंगे तो फिर एयरपोर्ट कैसे बनेगा? हाँ, अब ये हमारे कलेक्टर साहब प्रदीप झा जो थे, वो जातिवाद किया, जिसको नौ कामत संभव परिवार का है, उस बगल में उसका जमीन प्लॉट है, पूरा प्लॉट है, उसका जमीन नहीं। मेन गेट पर कौन शंभू बाबू? शंभू बाबू चुनापुर, अच्छा, उनके पूरे जमीन उस गेट पर है। हाँ। करीब 500 एकड़ उस जमीन को नहीं लिया गया जो गेट के सामने है, और हमारा जो जमीन काटा गया है एक साइड से 100 मीटर से इसे काट के पूरे काट लिया गया है। अब हम लोगों का जमीन जाएगा, हम लोग खाएं क्या? इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसके लिए जिम्मेदार हमारे नेता लोग हैं, ये जो एमपी लोग हैं, ये एमपी लोग आज तक सुधी लेने नहीं गया। कई बार मैंने उसके घर पर गया, एमएलए के नजदीक गया, कलेक्टर साहब के यहाँ, पूरे फैक्स के माध्यम से, संचार के माध्यम से पूरे किया, अवगत नहीं हुआ। तो इस प्रकार जो है जन प्रतिनिधियों से भी इनकी शिकायत है, जिला प्रशासन से भी इनकी शिकायत है। क्या मामला है बताइए? मामला तो देख लीजिए, हमारे भूमि सुधार में भ्रष्टाचार है। हाँ, और आपको जो है म्यूटेशन के लिए, परिमार्जन के लिए जो है पैसे का डिमांड किया जाता है, ये सब मामले लोगों ने बताए। और इसके अलावा क्या मामला है? राम अगर लिख गए, वही देखिए, ये सीओ अंचल जो है जमीन का मालिक वो है ग्राम स्तर पर, लेकिन सारे लोगों को चीट किया जा रहा है। अब हमको राम से पैसा लेना है तो उसका नाम उसमें रहीम कर दिया, और रहीम को सुधारने के लिए उससे भी पैसा लिया तो राम बन गया। यही किया जा रहा है, और सारे किसानों को, ये हमारे जो भूमि सुधार मंत्री हैं बिहार सरकार के, ये कहते हैं अब किसानों को कोई ज़रूरत नहीं है, अब किसानों का कोई काम नहीं बचा है, बहुत सहूलियत से काम हो रहा है। लेकिन उनको समीक्षा करना चाहिए कि हमारे किसान के साथ क्या हो रही है। किसान को कैसे काम नहीं है? किसान का आपको इलेक्शन आ रहा है, आपको काम पड़ेगा ही। नहीं, अब ने इलेक्शन, वो हमारे भूमि सुधार मंत्री आलोक जी बता रहे हैं, हमारे बिहार सरकार के मंत्री बता रहे हैं कि अब किसानों की समस्या नहीं है। अब अंचल में, ये हमारे अंचल में सरकार की जमीन को भी बेची जा रही है। और यही नहीं, आपको ये जो सर्वे हो रही है, हमारे बनमनखी के जो आए हुए हैं, सर्वे जो हो रही है, उसमें भी घपलाबाजी हो रही है, लूट हो रहा है वहाँ। हम बनमनखी से प्रखंड, बिहार किसान मजदूर के प्रखंड अध्यक्ष हैं। बनमनखी में अभी सर्वे चल रही है सर। सर्वे में मैंने किसानों का इतना दोहन होता है, जो भी विभाग है सबसे ज्यादा सर्वे में होता है। सर्वे में किसानों से कागज सही रहने के बाद भी किसानों का थोड़ा कुछ न कुछ लगा देता है लोग, और उससे 10,000 से लेकर 10 लाख तक, करोड़ों तक का वहाँ उगाई होता है, और एक भी खतियान सही नहीं बनता। 99% खतियान जो है गलत बनता है। ये बड़ी खबर है, सरकार की जमीन जो है अंचल में वो भी बेची जा रही है। तो इस प्रकार किसान की, मजदूर की बहुत सारी समस्याएं हैं, और ये नेता से परेशान हैं, पॉलिटिकल पार्टी से परेशान हैं, प्रशासन से परेशान हैं। अगर ये सभी सुन पा रहे हैं तो इन पर ध्यान दें, और नेताजी आवश्यक रूप से ध्यान दें। लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसके बाद विधानसभा चुनाव आने वाला है। देखते रहिए इस प्रकार की खबरों को देखने के लिए टेलीस्कोप न्यूज़। धन्यवाद।